हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जो टैगलाइन है वो आपने सही देखा। आज मैं आपको बताऊंगा कनाडा के इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में, जिसको आईएमपी प्रोग्राम। तबरेज मलिक सच्चाई बताएगा कि एक्चुअली कनाडा का जो आईएमपी प्रोग्राम है उसके पीछे फैक्ट क्या है। फैक्ट से शुरू होने से पहले बोलता हूं कि जितने लोग हैं इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं आपको आज सच्चाई खोल के रख दूंगा आईएमपी प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले आईएमपी प्रोग्राम, कनाडा का आईएमपी प्रोग्राम क्यों लॉन्च किया गया था, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूं। कनाडा में आपको जब पता है कि कनाडा इतना बड़ा कंट्री है और लोग बहुत जाना चाहते हैं, तो लेबर मार्केट का शॉर्टेज वहां पे एक्चुअली हो जाता है। लेबर मार्केट के जब शॉर्टेज होने लगे तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि कंपनीज की कंप्लेंट जाने लगी कि हमें लोग चाहिए और लोग मिल नहीं रहे ये प्रोसेस की वजह से। तो उन्होंने एक शॉर्ट ऑप्शन निकाला कि आप लीमिया को एग्जेम्प्ट करके डायरेक्ट बंदे को बुला सकते हो। अच्छा, ये लीमिया क्या होता है, लीमिया का मतलब क्या, पहले वो समझिए। आप लोग डायरेक्ट देखते थे एग्जेम्प्ट लीमिया, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को लीमिया का भी नॉलेज नहीं होगा कि लीमिया होता क्या है। एक्चुअली लीमिया होता है लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट। अच्छा, लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट, ये तो सुनने में इजी लगा, लेकिन जितने मेरे भाई साहब लोग, जितने मेरे भाई लोग हैं, जितने मुझे देख रहे, शायद उनको ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। तो इसका शॉर्ट मतलब मैं बताता हूं। लेबर मार्केट लीमिया का सिंपल एक मेथड है कि मेरी कंपनी है कनाडा में और मुझे चाहिए एक फैक्ट्री लेबर या मुझे चाहिए एक क्लर्क, जिसके लिए मैंने इश्तिहार डाल दिया न्यूज़पेपर में, या मैंने इंडीड पे डाल दिया, ये कनाडा की वेबसाइट पे डाल दिया, जॉब सीकर पे कहीं पे भी डाल दिया, ये फेसबुक पे डाल दिया कि मुझे बंदे चाहिए। लेकिन होता क्या है, जो कैनेडियन रेसिडेंट होते हैं या कनाडा के जो सिटीजन होते हैं या जिनके पास पीआर होता है, वो जॉब के लिए नहीं आते, क्योंकि जो एज ए ऑनर मैं सोचूंगा मेरे को सबसे कम बंदा मिले। और जो लेबर, जैसे लेबर का अगर पता चल गया कि भाई क्लर्क का सैलरी 1000 कैनेडियन मुझे देना है, तो एक पीआर का बंदा आपके 1000 में काम क्यों करेगा। तो कोई बंदा जब आपको एप्लीकेशन नहीं आता है तो आप ये प्रूव कर सकते हो कनाडा गवर्नमेंट को कि मुझे बंदा इस पोस्ट के लिए नहीं मिल रहा है, ये मैंने इश्तिहार डाला था, अब मुझे चाहिए बंदा बाहर से। तो उसको एमपी प्रोग्राम के थ्रू हम बुला सकते हैं लीमिया एग्जेम्प्ट करके। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, लीमिया एग्जाम करके अपने बंदे को बुला लिया। बुलाने के लिए क्या खर्चा, कुछ नहीं, एक एम्प्लॉयर का वेबसाइट होता है, वो लॉगिन होता है, लॉगिन करके सामने 230 कैनेडियन डॉलर पे कर दिया जाता है और उसके बाद वर्क परमिट आके बंदे को दे दिया जाता है। कितना ईजी लग रहा है ना सुनने में। 2 हफ्ते में वर्क परमिट आ गया सामने वाले बंदे का। ओ हो भाई, मैं तो बैठा हूँ नेपाल में, काठमांडू में, मैं तो दिल्ली के यूपी में, कहीं पे बंगाल में बैठा हूँ, पाकिस्तान के कराची में बैठ के या सियालकोट में बैठा हूँ, बांग्लादेश के ढाका या सिलेट में बैठ के, कोमिला में बैठ के बहुत खुश हो गया। ओ श्रीलंका में बैठा हूँ और इतना खुश हो गया कि भाई मेरा वर्क परमिट आ रहा है, तो मैं चलो बैग पकड़ के उठर के जा रहा हूँ। क्या है, सच्चाई जाने बगैर उठ रहे हो, बैग पकड़ रहे हो। फैक्ट तो जानो, वर्क परमिट आ गया, जाओगे कैसे, जाओगे कैसे मेरे भाई, कैसे जाओगे। एंट्री परमिट कैसे, एंट्री कैसे लोगे उस कंट्री में, वर्क परमिट दिखा के। बॉम्बे में, कराची में एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या दिखाओगे, वर्क परमिट आ गया मेरा, मैं जा रहा हूं। नहीं मेरे भाई। तो थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से चेंज करते हुए पहले मैं बता देता हूं, चलिए लीमिया होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है रेगुलर लीमिया, एक होता है सिंप्लीफाइड लीमिया। ठीक है, रेगुलर लीमिया हर जगह है, लेकिन सिंप्लीफाइड सिर्फ क्यूबा में है। रेगुलर लीमा में अगर किसी कनाडा को बंदे को मतलब अपॉइंट भी करना होता था तो उसमें 5-6 महीने का वक्त लगता था, मतलब अपॉइंट करने के लिए भी, वर्क परमिट के लिए भी। और सिंप्लीफाइड में 2 से 3 महीने में लगता है लीमिया के लिए। तो लीमिया एग्जाम तो कर दिया, आपको वर्क परमिट तो मिले, अब क्या करोगे। अब आया यहाँ पे मेन पॉइंट। अच्छा, ये जो आईएमपी प्रोग्राम है ये है किसको किसको, चलो मैं आपको बताता हूँ ये है किसको किसको। सबसे पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। एक्चुअली जो आईएमपी प्रोग्राम है ना, वो एक एग्रीमेंट है कनाडा के साथ और अलग कंट्रियों के साथ, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट, उसके बाद कनाडा और अपना कोलंबिया के साथ, कनाडा और यूरोपियन कंट्री के साथ जर्नल एग्रीमेंट हुए बहुत सारी सर्विसेज के। जैसे कि फॉर एग्जांपल कनाडा की एक कंपनी है जो मुंबई में है या दिल्ली में है या कराची में है या ढाका में है या नेपाल में है, श्रीलंका कोलंबो में है, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ और सेम कंपनी मुझे ट्रांसफर करती है, तो लीमिया एग्जेम्प्ट करके मैं वहाँ जा सकता हूँ। ठीक है भाई, हो गया। इंटरकंट्री ट्रांसफर हो सकते हैं, आपके जो ट्रेड एग्रीमेंट है उनके हिसाब से आप जितने भी मतलब कंट्रीज है, उस कंट्रीज में यहाँ पे मैं बता दूं कि है तो पूरी दुनिया, लेकिन जो बंदा ये सोच रहा है कि मैं इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश या फिर दुबई से एज ए इंडियन होकर जा सकता हूं, तो आप नहीं जा सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, यहाँ पे बात सुन के स्किप करके मत चले जाना। थोड़ी सी आगे जो बताने जा रहा हूँ ना, बहुत बड़ी पॉइंट बताने जा रहा हूँ मैं। ये जो लोगों की वीडियो देख रहे हो ना, जो 2-2 लाख व्यू दे रहे हो, 4-4 लाख व्यू दे रहे हो ना, उसके कुछ फायदे नहीं है दोस्त।
वो पेन और कॉपी जो लेके बैठ जाते हैं ना, उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सच्चाई बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब हो गया बात भाई, ये मैं एज ए इंडियन हूं तो मैं नहीं जा सकता। अगर हाँ मेरी कनाडा की कंपनी मुझे बुला रही है तो मैं जा सकता हूं, उसको बोलते हैं इंटरकंट्री ट्रांसफर, तब मैं जा सकता हूं। मैं अगर नॉर्थ अमेरिका में रहता हूं या फिर के यूरोप में रहता हूं, मेरे पास वहां पे रेसिडेंट कार्ड है तो मैं जा सकता हूं, तो मैं एज ए एप्लीकेशन कर सकता हूं, या मेरे पास वहां का पीआर है तो मैं जा सकता हूं, डायरेक्ट कनाडा जा सकता हूं। लेकिन एज ए इंडियन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेपाली, एज ए बांग्लादेशी श्रीलंका नहीं जा सकते हो डायरेक्ट। ये कड़वी सच्चाई है। चलो ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको वर्क परमिट, फिर भी आप देखो जा तो सकते नहीं हो, ये तो आप क्लियर कर समझ लो, ठीक है। आपको अलग तरीके से वर्क परमिट मिल गया, कोई भी मतलब और भी तरीके का जो वर्क परमिट होता है कि भाई आपको वर्क परमिट मिल गया, जो लोग स्टोरी सुना रहे हैं आजकल कि भाई वर्क परमिट मिल गया 2 हफ्ते में करना पहुंचा, जाओगे कैसे? मिलेगा तो है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पे हो गया, बात खत्म। अब मिलेगा तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल पता नहीं तिकड़मबाजी किया, कुछ शो करके इंटरकंट्री ट्रांसफर शो करके कर दिया कि हाँ बंदा वही काम करता था, फॉर एग्जाम्पल कर दिया, जाओगे कैसे? विजिटर वीजा चाहिए कि नहीं, टेम्पोररी रेसिडेंस जिसको बोलते हैं। अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लोगों को बहुत है कि मलिक भाई विजिटर वीजा बोल के टेम्पोररी रेसिडेंस क्यों बोलते हैं? देखो टेम्पोररी रेसिडेंस किसको बोलते हैं? जो उस कंट्री में जाके 6 महीने से कम रहना चाहता है उसको बोलते हैं टेम्पोररी रेसिडेंस। 6 महीने से कम क्या होता है? वहां जाने के बाद जो प्रोसेस कंप्लीट होता है मेडिकल का, इसका, उसके बाद जो वीजा चेंज होता है उसको हम परमानेंट रेसिडेंस या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भाई रेसिडेंट है। लेकिन टेम्पोररी रेसिडेंस में स्टडी भी आता है, विजिटर भी आता है, वर्किंग भी आता है, जब तक वहां जाके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ना किया जाए। अब जब हमको पोर्ट ऑफ एंट्री के लिए वीजा चाहिए तो भाई वहां से गेम हो क्या रहा है? वहां से गेम मैं आपको बता दूं कि वहां से जो सिस्टम है ना चेंज करने का, देखो अब मैंने खाली वर्क परमिट आउटसाइड कनाडा निकाला, ये देखो क्या निकला, 43 वीक्स चाहिए टाइम इंडिया से अप्लाई करने के लिए अगर वर्क परमिट आता है तो। चलो इसको साइड करते हैं, जो मैंने और निकाल, चलो विजिटर वीजा अप्लाई करेंगे। आउटसाइड कनाडा से 55 दिन चाहिए, इंडिया से, पाकिस्तान से 326 दिन चाहिए, 326 दिन चाहिए, मतलब 1 साल का समय लगेगा आपको विजिटर वीजा लेने के लिए पाकिस्तान से, और इंडिया से कम 2 महीना। अब इंडिया की आबादी के हिसाब से 2 महीना तो बोल तो देते हैं, लेकिन वाकई में 2 महीने में आता है, ये फैक्ट पे आता हूं मैं। फैक्ट क्या है मैं बताता हूं, आज आपको लाइव बताऊंगा मैं चीजों के बारे में, ठीक है। ये मेरा है रिसिप्ट, ठीक है, ये मेरा रिसिप्ट जो कनाडा के लिए मैंने अप्लाई किया था 10 अगस्त को, कनाडा का रिसिप्ट भरा, सब कुछ किया। फिर कनाडा ने मुझे एक कंफर्मेशन लेटर भेजा, आपको दिखा देता हूं। एक कंफर्मेशन लेटर आएगा कि हाँ भाई आपका लेटर आ गया, कंफर्म हो गया। फिर मुझे आता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, देख रहे हो, ये बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ गया। ये लेटर आ गया 10 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था, और आज 20 जनवरी है, 19 जनवरी है आज, 19 जनवरी 2022 को मैं बैठा हूं, ये वीडियो बना रहा हूं। अभी तक मेरा रिजल्ट अप्रूव नहीं हुआ है। क्यों? क्या करते हैं? मैंने फिर उनको मेल किया, मेल का उनका जवाब क्या आता है सुन लीजिए। नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोसेसिंग टाइम फॉर द मोस्ट एप्लीकेशन, वी आर वर्किंग ऑन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन एज क्विक पॉसिबल, वी मेक ऑल नेसेसरी एफर्ट टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन एज सुन एज पॉसिबल। मतलब उनको खुद ही नहीं पता कि कितना टाइम मेरे इस पे लगेगा, जबकि मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई से अप्लाई किया विजिटर वीजा, सिर्फ खाली विजिटर वीजा मैं अगस्त से वेट कर रहा हूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने हो चुके, 6वां महीना चालू है, अभी तक कुछ नहीं पता है ये विजिटर वीजा के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे वर्क परमिट मिल भी जाता है ना तो विजिटर वीजा के लिए मैं झेलूंगा। तो ये 2 हफ्ते की जो स्टोरी है ना भाई, इतनी झूठ है, इतनी झूठ, इतनी मक्कारी वाली बात है कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जितने भी मेरे भाई लोग सुन रहे हैं ना, आप नहीं जा सकते हो। अगर आप कोई कनाडा की कंपनी में काम नहीं कर रहे हो अपने देश में, तो आपका इंटरकंट्री ट्रांसफर के अंदर में आप नहीं आते हो। आप कोई अमेरिकन नहीं हो, आप कोई यूरोपियन नहीं हो, आप ऑस्ट्रेलियन नहीं हो, आप न्यूजीलैंड के नहीं हो, उस कंट्री में अगर नहीं आते तो आप नहीं जा सकते हो। तो प्लीज बाकी चीजों से दूर रहिए, स्कैमरों की बात मत सुनिए। जिनको नॉलेज नहीं हो उनकी वीडियो तो देखना या बंद कर दीजिए। मैं ये यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि नॉलेज गलत फैलाना इतनी बड़ी गलत बात है कि मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग फैक्ट क्यों नहीं बताते हैं। फैक्ट बताना चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि सच्चाई एक्चुअल में क्या है। मेरे को बहुत सारे न्यूज आते बताते कि मलिक भाई कवर लेटर का इतना चार्ज करते हो सीवी के। भाई 9 सुर्खियों से बनाओगे तो नौकरी खोजते रह जाओगे।
एज ए प्रोफेशनल बंदे हम लोग हैं तो हमको पता है कि सीवी में क्या डालना होता है, क्या अप्लाई करना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। कनाडा का खुद मैं अप्लाई किया अपना, जब मैं बोल रहा हूँ 6 महीने से मेरा नहीं आया, तो आप सोचो आपकी क्या हालत क्या होगी। यूएस का वीज़ा 2 बार अपना मैं खुद कितने लोगों को अप्लाई करके मैंने दिया, और नब नॉलेज तो ही तो करता हूँ, तो ही तो आप लोगों को बताता हूँ सच्चाई, फैक्ट क्या है। क्यों आप स्कैमर के चक्कर में फंसते हो, ये बड़े बड़े टैग लाइन कनाडा इन 2 वीक्स, ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ये लिख लो मेरे से। दो कनाडा इन 2 वीक्स, फैक्ट ये है कि देर इज नो कनाडा इन 2 वीक्स। 2 वीक्स में सिर्फ अप्रूवल आता है, और अप्रूवल का एक टाइम होता है, 2 वीक्स वर्किंग डेज होता है, मतलब आपका 21 दिन ऐसे ही निकल जाता है, क्योंकि 4 हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है। समझा करो इस बात को, हफ्ते में उनके हिसाब से सिर्फ 10 दिन होता है, 2 वीक्स का मतलब 3 हफ्ता हमारे हिसाब से हो गया। तो प्लीज थोड़ा सा जेन्युइनिटी समझिए, चीजों को समझिए, फैक्ट क्या होता है जानिए, और फिर समझिए बात को, किसी के चक्कर में इस तरह से नहीं आइए। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मेरे सपोर्ट कीजिए। कोई भी जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम तबरेज मलिक ऑफिशियल है, फेसबुक पे तबरेज मलिक ऑफिशियल है, ईमेल आईडी visasmalik@gmail.com है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तबरेज मलिक का इस तरह सपोर्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसे लगा। तबरेज मलिक सबको सैल्यूट करता है।